हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट एमआईएल हिंदी सब्जेक्ट है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और ये क्लासेस हमारी 10 है। इससे पहले 9 क्लासेस आपने नहीं देखी, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आप सभी के लिए पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने के चांस आपके 90% होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पता चल गया जो आपका सिलेबस किसको अकॉर्डिंग हम ले रहे। इसमें जो आपका यूनिट आपका 4 है, इसके जो यूनिट 4 के चैप्टर फर्स्ट है, उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, आपका जो यूनिट 4 का चैप्टर 4 है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर यहाँ पर टोटल 2 क्वेश्चन लेंगे, जो कि आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए, चीड़ों पर चांदनी की कहानी का प्रतिपाद या मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो आपको देखो, प्रतिपाद पूछ सकता है, या मूल संवेदना पूछ सकता है, या समीक्षा पूछ सकता है। तो आपको यही आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आंसर देखते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो भी हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। इसके बाद उसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं। यह यात्रा गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण तथा रोचक विधा है। चीड़ों पर चांदनी नामक यात्रा वृत्तांत निर्मल वर्मा की एक महत्वपूर्ण तथा रोचक रचना है। तो ये जो यात्रा वृत्तांत क्या है, कहानी का जो नाम है यात्रा का, चीड़ों पर चांदनी, इसका मतलब ये साहित्य के अकॉर्डिंग देखा जाए, इसकी रचना ये रोचक विधा के रूप में है। और ये जो इसके लेखक कौन है, निर्मल वर्मा इसके लेखक है, और उनकी ये रचनाओं में रोचक तथ्य के रूप में देखा जाता है। यह चीड़ों पर चांदनी नामक संग्रह में संकलित है। निर्मल वर्मा के इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हुए लगता है कि लेखक का प्रतिबद्धता सिर्फ मानवता, देश और संस्कृति के प्रतीक न होकर क्षेत्र विशेष और प्रकृति के प्रतीक भी है। तो जो ये कहानी आप पढ़ेंगे, ये जो यात्रा वृत्तांत, तो इसमें ये आपको ये समझ में आएगा कि जो लेखक है ना, सिर्फ ये नहीं चाह रहा कि जो आपके मानवता या देश संस्कृति के प्रतीक है, इसको पूरी प्रकृति को अकॉर्डिंग देखा जा रहा है। उसके लिए इन्होंने विशेष रूप से इस लेखक ने इसके बारे में लिखा है। उसमें लेखक ने प्रकृति तथा प्राकृतिक परिवेश का निरीक्षण प्रशिक्षण किया। निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी नामक यात्रा वृत्तांत कुछ ऐसा ही है, जहाँ क्षेत्र विशेष और वहाँ की प्रकृति के भिन्न रंग रूपों का चित्रण किया गया है। तो उन्होंने अपनी जो यात्रा वृत्तांत में क्या किया, जो कि वहाँ की प्रकृति के रंग रूप के बारे में उन्होंने अच्छी तरह से वहाँ पर यात्रा की और उसके बारे में अपने लिखा। ठीक है, इसके आगे पॉइंट देखिए। निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत के केंद्र में शिमला और उसके आसपास का हिट स्टेशन या पर्यावरण क्षेत्र या प्राकृतिक परिवेश है। तो जो उन्होंने यात्रा की, कहाँ पर की, तो जो सबसे पहले तो वो शिमला गए, और शिमला की जो आसपास की चीज़ें होती है, जैसे स्टेशन हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, या प्राकृतिक परिवेश हो गया, इन सभी की उन्होंने यात्रा की, उनके बारे में उन्होंने जाना है। उन्होंने खुली दृष्टि से वहाँ के प्राकृतिक वातावरण का चित्र किया। खुली दृष्टि मतलब खुलेपन से पूरी वहाँ की प्रकृति को अच्छे तरीके से उन्होंने देखा, समझा और लिखा है। लेखक का उद्देश्य वहाँ के हिट स्टेशन या पर्वतीय क्षेत्र की प्रकृति का गुणगान करना नहीं, कतई नहीं है। तो मतलब वहाँ के जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र स्टेशन है, वहाँ के गुणगान के लिए वो नहीं गए थे, बल्कि उनका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्र के प्राकृतिक परिवेश को मनोरम और मनोमोहक चित्र से प्रस्तुत करना है। तो जो प्रकृति परिवेश है, उसके बारे में उनका बताने का कर्तव्य है। लेखक ने वहाँ की पहाड़ियों की विभिन्न चोटियों, बर्फ, बादल, हवा, धूप, अंधेरा आदि के कार्य, व्यापार और उससे मिले जुले का चित्रण किया है। तो मतलब कि जो लेखक ने उसके बारे में क्या बताया कि जो वहाँ पर वो गए थे यात्रा करने, तो वो जो वहाँ की पहाड़ियाँ होती है, चोटी, बर्फ, बादल, हवा, धूप या अंधेरा होता है, ये सभी के बारे में, जो भी व्यापार के बारे में मिले जुले जो रूप का चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया है इस यात्रा वृत्तांत में। इसके आगे देख सकते हैं। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत निर्मल वर्मा की संवेदना और सूक्ष्म परिप्रेक्षण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस यात्रा वृत्तांत में ऐसे बहुत से प्रसंग है जब उनका मन अनायास ही बचपन की शोर करने लगता है। वे ज़्यादातर प्रसंगों स्मरणों का अभिभूत हो जाते हैं। कुछ प्रसंग के स्मरण से वे दुखी नजर आते तो उनका मन प्रसन्न करने लगता है। इन पहाड़ों के पीछे ना जाने क्या होगा। जब हम छोटे थे तो अपने घर के बरामदे में खड़े होकर अक्सर एक दूसरे के ये प्रश्न पूछा करते थे। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत में लेखक के इस जिज्ञासा का सूक्ष्म और विस्तृत चित्रण है। तो मतलब कि जो लेखक अपने बचपन की बातों में खो जाता है कि, और वो सोचने लगता है, ये प्रश्न करने लगता है कि बचपन में कि अपने सोचता था कि इन पहाड़ों के पीछे क्या होगा, ना जाने क्या होगा। लेकिन जैसे ही उसने बड़ा हुआ, वो इस यात्रा वृत्तांत को किया, और इनकी जो जिज्ञासा थी ना, उन सभी के बारे में उन्होंने अच्छी तरह से जाना, समझा, सोचा। ठीक है, इसके आगे देखिए।
निर्मल वर्मा की यात्रा और स्मृति की प्रकृति ही प्रकृति है, मतलब उनमें जो प्रकृति के बारे में उनकी यात्रा में सबसे ज़्यादा बात की गई, जो प्रकृति के रंग रूप सौंदर्य के बारे में उनके विभिन्न पक्षों में आई है, तो सौंदर्य के बारे में, रंग रूप के बारे में वो देखा जा रहा है। और उन्हें जब स्कूल जाते थे, जब घास पहाड़, जो पहाड़ी चोटियाँ होती है, चांदनी रात, धूप, बादल, प्रकृति के कई रंग और दो तालाब, पेड़ पौधे, होटल का सन्नाटा, प्रकृति का सन्नाटा, विभिन्नता एवं विशेषता आदि सब याद आते हैं। तो वो सभी के याद करते जब वो स्कूल जाते थे, जबकि बातें अपनी याद करते, मीठी यादें। वो शिमला या आसपास के किसी भी हिट स्टेशन पर जाते तब उन्हें बचपन की सारी बातें याद आ जाती। जब वो शिमला या वहाँ के आसपास के इलाकों में जाते तो उनकी बचपन की बातें याद आती थी। दरअसल चिड़ों पर चांदनी के लेखक ठीक रूप से स्थानीय मिट्टी में रचे बसे हुए हैं। उन्हें इसी के अभिव्यक्ति चिड़ों पर चांदनी में की। चिड़ों पर चांदनी में निर्मल वर्मा अपने अनुभव तथा ज्ञान की सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना को अभिव्यक्त करने में सफल पाई। तो मतलब वो अपने ज्ञान के बारे में, जो उनकी जिज्ञासा थी, जो उनको अनुभव करना था, उनके बारे में जो भी उन्होंने सोचा समझा, उनके बारे में जाना समझा, वो सभी उनमें सफलता प्राप्त की। वो मूल संवेदना जो यहाँ पर फाइनली खत्म हो रहा है क्वेश्चन में। और उन्होंने अपनी कहानी के बारे में ही बताया इसमें कि जब वो यात्रा वृत्तांत पर निकले तो वहाँ पर उनको क्या क्या देखने को मिला है, वहाँ पर क्या क्या उन्होंने किया, यही सब इस कहानी का मकसद है। तो देखो, क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है, आपको कुछ खास नहीं बताना होता, जो कि आपने स्टोरी पढ़ रखी है आपकी स्टडी मटेरियल में, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता तो स्टोरी के बारे में थोड़ी बहुत आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं इसी का, जो आपका चिड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा की शैलीगत विशेषता लिखिए। तो जो इनकी शैलीगत विशेषता के बारे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो ये देखिए, शैलीगत विशेषता यहाँ से स्टार्ट है, हम आंसर देख सकते हैं। यात्रा वृत्तांत के लिए यात्रा वृत्ति, यात्रा साहित्य या यात्रा स्मरण शब्द का भी प्रयोग होता है। तो मतलब यात्रा वृत्तांत के लिए इन सभी शब्दों का भी प्रयोग होता है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ। हालांकि भारतेंदु युग से पूर्व भी कुछ यात्रा वृत्तांत का उल्लेख मिलता है। तो जो हिंदी में सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो भारतेंदु युग है उससे यात्रा वृत्तांत है, लेकिन उससे पहले भी ना कुछ ऐसी यात्राएं का उल्लेख मिलता है। ये सभी अष्टि लिखित रूप से में प्राप्त है। भारतेंदु काल में लिखे अधिकांश यात्रा वृत्तांत उस समय की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। भारतेंदु के यात्रा वृत्तांत के सरयू पार की यात्रा, महादेवाल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और वैद्यनाथ की यात्रा बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी दीपक पत्रिका में तनिक नहान तथा यात्रा का वर्णन किया। पर्वतीय काल में यात्रा वृत्तांत के लेखन में तेजी से विकास हुआ। अब यात्रा वृत्तांत वितरण की सीमा को लांघ कर रचनात्मक अनुभवों के विशेष शैली और शीर्षक सौंदर्य से युक्त होकर लिखे जाने लगे। तो जो यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया गया कि जो सबसे पहले यहाँ पर जो कि आपके यहाँ पर क्या नाम है, भारतेंदु युग में लिखा गया था, लेकिन उससे पहले भी कुछ मिलते हैं। वो यात्राओं के नाम यहाँ पर लिखे गए थे, जो आपके बालकृष्ण भट्ट हो गए, इनके द्वारा सभी की रचनाएं की गई और इन यात्राओं के बारे में, इनकी शैलियों के बारे में, इनके रचनात्मक अनुभवों के बारे में ये सब जाना जा रहा है, ठीक है। इसका आगे देखते हैं। चिड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत की गहराई में उतरने पर लेखक की उद्यान दृष्टि का पता चलता है। लेखक ने शिमला तथा आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में के प्राकृतिक क्रियाकलापों में काफी रुचि दिखाई। उन्होंने शिमला, नरकंडे, डलहौजी, गुलमर्ग, भीमतल आदि स्थानों का स्वच्छता से चित्रण किया। तो जो कि इस कहानी में ये बताया जा रहा है, जो लेखक है ना, इस कहानी के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करते हैं। जो शिमला गए, उसके आसपास के जो प्राकृतिक इलाके, उनके क्रियाकलाप में वो काफ़ी ज़्यादा जो रुचि दिखाए और उन्होंने अलग अलग उनके आसपास की जगहों का चित्रण भी किया था, ठीक है। इसका आगे देखिए। दरअसल निर्मल वर्मा बारीकी अनुभूतियों में रचनाकार है और वो एकदम बारीकी से अनुभूतियों की रचनाकार है, उन्होंने रचना की है। अनुभूतियों शब्द से लेना उनकी विशेषता मानी जाती है। अनुभूतियों का बोध कराने के लिए वो अक्सर उपमाओं और तुलनाओं का सहारा लेते हैं। इसके आगे देखिए। निर्मल वर्मा के उपमाओं में एक विशेष प्रकार की कोमलता, रचनात्मक और समर्थता होती है। उनके उपमा का उद्देश्य मूल अनुभूतियों के स्वरूप को स्पष्ट कर उनके बोध को तीव्र बनाना है। निर्मल वर्मा अक्सर गहरी उपमाएं तलाशते हैं। उन्हें लिखा है कि इनके जरा ऊपर घास का छोटा सा ढलुआ टुकड़ा है, उठी हुई हथेली सा। तो उनकी जो उपमा है उसमें सबसे ज़्यादा कोमलता, रचनात्मक जो की चीज़ें देखने को मिलते हैं। उनका उद्देश्य होता है अनुभूतियों के स्वरूप अपने उपमा को बनाए, उसको स्पष्ट करें, उनका बोध करने की वो कोशिश करते हैं निर्मल वर्मा। इसके आगे है। उनकी रचनाओं में एक प्रकार की धुंध दिखाई देती है। वे धुंध अस्पष्ट
को नहीं है, उन्हें एक अलग दुनिया बनाई जिसमें प्रवेश करने के बाद हम यह समझ पाते कि तमाम वचनों के बावजूद अपनी स्वायत्तता को किस प्रकार से बनाए रखा सकते हैं। तो उन्होंने एक अलग दुनिया, एक अलग टाइप की जो रचनाएं दिखाई गई, रचना बनाई, जिससे कि आपको ये लगेगा कि अलग प्रकार की आपको स्वायत्तता प्राप्त हो जाएगी। जो दुनिया आप देख सकते हैं उनके वचनों में क्या क्या वो करते हैं। कीड़ों पर चानी नामक यात्रा वृत्तांत में संरचना को बात करें तो यह आप अपने आप में कई अन्य विधाओं के तत्वों को समेटे हुए हैं। इसमें कहा स्मरण से स्मृति तत्व है। लेखक ने बचपन की घटनाओं को जिस रूप से प्रस्तुत किया उसे यात्रा वृत्तांत कम और स्मरण का अनुभव अधिक होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लेखक ने अपने बचपन के बारे में, अपनी जो जिज्ञासा है उसकी घटनाओं के बारे में उसने प्रस्तुत किया, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो यात्रा वृत्तांत का यहाँ पर कम बात की जा रही है, उनके जो अनुभव है ना वो यहाँ पर अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसमें पिताताज और संवाद के तत्व भी मौजूद है। हालांकि उन्हें यात्रा के विभिन्न पक्षों को भी प्रस्तुत किया, यही कारण इस यात्रा वृत्तांत को यात्रा स्मरण भी कहा गया। तो इसी कारण है जो यात्रा वृत्तांत को यात्रा स्मरण भी कहा गया है। निर्मल वर्मा बातों को सीधे सीधे कहने के बजाय लाक्षणिक ढंग से प्रस्तुत करते थे। चीड़ों पर चानी यात्रा वृत्तांत पाठ वर्ग पर हावी हो जाता है, ये उनकी लेखन शैली की विशेषता है। तो ये उसकी जो एक सीधे तरीके से कोई बात की जा सकती है ना, तो उसे सीधे तरीके से वो नहीं करते थे, मतलब गोल गोल घुमा के लाक्षणिक ढंग से वो प्रस्तुत करते थे, जिससे ये होता है ना कि उनके पाठ पर ये हावी नहीं हो सकता है। और ये इसकी जो शैलीगत विशेषता यहाँ पर मानी जाती है। तो जो आपसे हम शैलीगत विशेषता के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस पाठ में काल्पनिक तथा अनुभूतियों के साथ साथ प्रतीकात्मक प्रयोग पाठक को अपनी ओर खींचता है। लेखक अलग अलग स्थान, पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा के दौरान अपने जाने पहचाने अनुभवों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें जो पार्ट है कल्पना के अकॉर्डिंग भी, वास्तविक अनुभूतियों के अकॉर्डिंग भी देखा जा रहा है, और जो लेखक के अनुभव होते हैं ना वो अलग अलग तरीके से इन अनुभवों को अपने तुलनात्मक अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करने की यहाँ पर कोशिश करें। यात्रा वृत्तांत में लेखक का व्यक्तित्व संतुलित होना आवश्यक है। लेखक का व्यक्तित्व यात्रा वृत्तांत को रोचक और आत्मीय बनाता है। गद्य साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां भावनात्मक होती है, जो आत्मीय के माध्यम से कलात्मक और विश्वसनीय बनाती है। पाठक को यात्रा वृत्तांत से जोड़े रखने में लेखक की कलात्मक और रोचात्मक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो भी इसको पाठ को समझ रहा है, इसके यात्रा वृत्तांत को ये पढ़ रहे हैं, समझे, तो इसमें जो कलात्मक और रोचात्मक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है कि स्टूडेंट को अपने और आकर्षित करने के लिए कि इसको पाठ को पूरे अच्छे तरीके से पढ़े और समझे। तो यहाँ पर इसका थोड़ा और पॉइंट है, देखिए निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांतों में रोचकता और कलात्मक का संतुलन होता है, इन दोनों का संतुलन होता है, जो पाठ को आकर्षित करता है और ये पाठ को आकर्षित करता है अपनी ओर। उनका यही गुण उनके यात्रा वृत्तांत की विशेषता है। तो ये उसकी यात्रा वृत्तांत की विशेषता। आपके पेपर में जो यात्रा वृत्तांत है इसकी विशेषता भी पूछी जा सकती है, तो यही सब आपको आंसर लिखना है, या इसकी शैलीगत विशेषता भी पूछी जा सकती है। तो ठीक है, आपको फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमने 2 क्वेश्चन बताए जो कि इंपॉर्टेंट आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी क्लासेस, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें जो यूनिट चैप्टर 2 हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।